मैं नयन आज का ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी हूँ। आज आपको जैसा पता है आपको कि प्रैक्टिकल का क्लास चल रहा है, तो मैं आज आपको बताऊंगी प्रैक्टिकल में सिंपल वायरिंग डायग्राम, जिसमें कि आप विद द यूज ऑफ क्या टू वे जो आपका स्विच है उसके थ्रू। ठीक है, बहुत लोग को जो है वन वे का स्विच का जो कनेक्शन है वो समझ में आ गया है। थैंकफुली अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके लिए। आज मैं आपको बताऊंगी वो होगा विद द हेल्प ऑफ टू वे स्विच, है ना। टू वे स्विच के साथ आप कैसे यूज कर सकते हो, तो टू वे स्विच के साथ यूज करने के लिए आपको जो है कोई भी, मैं तो सिंपल डायग्राम बता रही हूँ, सिंपल वायरिंग डायग्राम। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी अप्लायंसेस दे सकते हैं इलेक्ट्रिकल का। मैं यहाँ पे लोड के तौर पे जो है बल्ब का यूज करूंगी। मैं यहाँ पे कुल 3 बल्ब लूंगी और साथ ही साथ जो है तीन बल्ब और एक जो है मेरा 2/3 पिन का सॉकेट होगा, उसके साथ मैं इसको आपको वायरिंग करके बताऊंगी। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, जो पहले आप वायरिंग करते समय, वायरिंग का डायग्राम प्रिपेयर करते समय जो चीज की आपकी मतलब जो एसेसरीज की जरूरत है आपको, पहले वो आप ड्रॉ कर ले या फिर कहीं साइड में लिख दे। तो चलिए बिना देर के बाद स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है वो। तो चाहिए क्या, तो चाहिए मुझे 3 बल्ब। सबसे पहले 1 बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब। ठीक है, अच्छा ये 3 बल्ब है, इसको मैं कनेक्ट करूंगी, सब पैरेलली कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, सब पैरेलली कनेक्ट रहेंगे। बहुत लोग को ये नहीं समझ में आया सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज मैंने बताया था आपको कि जो एक सीध में मतलब जो आप इनपुट डालते हो वही आउटपुट निकलेगा, तो ये क्या होगा, ये मेरा सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, जो इनपुट डाले वही आउटपुट से निकल रहा है, मतलब ये सीरीज में। और जो पैरेलल होता है, आप इनपुट डालते हो कहीं से भी, दूसरा आपका सप्लाई और आउटपुट दूसरा सप्लाई निकलता है। मतलब क्या है, उसमें जब भी आपको फेज और न्यूट्रल दोनों कनेक्शन मिलेंगे किसी चीज में, तो आप वो जो है वो क्या बोलोगे, आंख बंद करके आप बोलोगे पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, और जब सीरीज होगा तो सिर्फ एक ही कनेक्शन होता है उस हिसाब से। ठीक है, तो 3 बल्ब हो गया मेरा। यहाँ पे एज यूजल सुरक्षा के लिए हम जैसे यूज करते हैं फ्यूज को, तो पहले फ्यूज यहाँ पे लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फ्यूज हो गया सबसे पहला। ठीक है, सेफ्टी डिवाइस मेरा। दूसरा मैं इंडिकेटर लूंगी। एज यूजल मैं हमेशा बताते आ रही हूँ आपको, इंडिकेटर लेने का खास वजह क्या है कि आपको बार बार फेस टेस्टर से जो है चेक नहीं करना पड़ता है कि आपके बोर्ड पे लाइन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है ना। तो ये मेरा फ्यूज हो गया। साथ ही मैंने 3 स्विच बोला, तो मैं सिंगल पहला वाला जो है 1 वे यूज करूंगी। ठीक है, या फिर 1 वे के साथ अगर देखना चाहते हैं कि 2 वे वाला यूज, तो मैं यहाँ पे एक बार 2 वे का जो है यूज करके ही बताऊंगी। आप देखो 2 वे का सिंबल, ये मेरा अभी जो है ये किसी तरफ भी ऑन रहेगा। ये ऑब्वियसली क्या होता है, ये किसी ना किसी तरफ 2 वे में क्या होता है, किसी एक तरफ ऑन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो मैं इस तरफ ऑन करके दिखा रही हूँ। और 2 वे है तो मैं दोनों को यूज करूंगी, मतलब ये 2 बल्ब को। साथ ही साथ क्या यूज करना पड़ेगा, एक 2 वे को यूज करूंगी मैं, एक 2 वे को यूज करूंगी 2/3 पिन का सॉकेट के साथ, एक जो है आपका बल्ब के साथ। ठीक है, उसके साथ ये हो गया मेरा 2 वे स्विच। और एक जो है लास्ट में क्या चाहिए, 2/3 पिन का सॉकेट। ठीक है, ये आपस में तो शॉर्ट होता है, आपको भी पता है ये चीज। ठीक है, तो कुल इतनी चीजों की जरूरत होगी। अभी वायरिंग पढ़ाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि आप जो है कनेक्शन डायग्राम कॉपी पे कंप्लीट कर सके। आपको अगर कोई बोलता है आपके सिलेबस में भी, और आपको कोई बोलता है कि आपके पास ये अप्लायंस है, आप उसको जो है पैरेलल में कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है, या फिर लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज समझने का मतलब क्या, अगला आदमी अगर आपको बता रहा है या फिर वायरिंग करते समय कंडीशन दिया है कि मेरा जो है बल्ब और पंखा साथ साथ काम करना चाहिए। ठीक है, तो बल्ब और पंखा साथ काम करना चाहिए, इसका मतलब ये सीरीज में होगा। ठीक है, सीरीज में होगा। अगर बोलता है कि घर में रूम में घुसते साथ जो है एक मेरा अप्लायंस जो है काम करना चाहिए और दूसरा वाला बुझ जाना चाहिए, सपोज जैसे एक पंखा और एक लाइट का जो कनेक्शन है वो 2 वे के थ्रू कर दिया है। ठीक है, तो जो आप जब नहीं रहते हो तो आप क्या करते हो, आपका 2 वे है तो ऑब्वियसली कोई एक तरफ तो ऑन रहेगा ही रहेगा, तो वो लाइट वाला पोर्शन हो जाएगा। और जब आप रूम में एंटर करोगे तो आप 2 वे को क्या करोगे, दूसरी तरफ ऑन करोगे, तो वो क्या होगा, लाइट अपने आप बुझ जाएगा और पंखा चालू हो जाएगा। मतलब समझ रहे, हर एक बात, हर एक चीज कंडीशन पे डिपेंड करती है। वायरिंग करना इजी
है, एकदम इजी है, लेकिन साथ ही साथ कंडीशन समझना भी उतना ही इजी है, लेकिन बशर्त क्या है, आप बिना स्किप किए वीडियो को देखो और समझो, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अभी सप्लाई के लिए जो फेस के लिए मैं कलर यूज कर रही हूँ वो कलर है मेरा येलो, ठीक है, और न्यूट्रल के लिए यूज कर रही हूँ व्हाइट कलर। तो मेरे दो सप्लाई आता है, आपको भी पता है, ठीक है, एक फेज हो गया मेरा, एक फेज हो गया और दूसरा है मेरा न्यूट्रल, ठीक है, यही तो है, और ये कनेक्शन करना है। तो अब मैंने जैसे बताया आपको कनेक्शन करना कैसे है, तो मैं चाह रही हूँ कि टू वे के साथ जो है दो बल्ब, एक टू वे स्विच के साथ दो बल्ब कनेक्ट रहेगा, एक जो है मेरा फंक्शन करेगा तो एक फंक्शन जो है एक फंक्शन नहीं करेगा, और दूसरा वाला जो टू वे है उससे मेरा एक बल्ब और एक 2x3 पिन का सॉकेट जो है वो कनेक्ट रहेगा। जब आप सॉकेट यूज करोगे तो आपका जो है एक बल्ब बुझा रहेगा, अगर बल्ब ऑन यूज करोगे आप तो मेरा आपका सॉकेट काम नहीं करेगा, है ना। ये कंडीशन पे हम चाहे तो दोनों को दिखा सकते हैं कि दोनों काम करेगा, बशर्ते क्या करना पड़ेगा, सीरीज में इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो आराम से इजीली जो है ये हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो अब कनेक्शन करेंगे, तो मैंने बताया हर एक दिन की तरह आज भी बता रही हूँ आपको कि आपको जो है सबसे पहले फेस का काम करना है। कोई एक तरफ से आप शुरुआत करो, मैं खुद जो है हमेशा फेस का यूज करती हूँ, स्टार्टिंग में फेस का कनेक्शन करती हूँ कि कहीं से रह ना जाए, ठीक है। आप चाहो तो कहीं से भी कर सकते हो, न्यूट्रल से भी कर सकते हो और फेस से, बशर्ते क्या है कनेक्शन सही होना चाहिए। आप एक बार कनेक्शन बनाओ, दो बार कनेक्शन बनाने के बाद आप जो है पूरा का पूरा पेन उस पर चला कर देखो कि सही में वाकई में सप्लाई वहां जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो मतलब कि वो जो भी हम लोड लगाया वो मेरा काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेज है मेरा, तो फेज हम दे रहे हैं इसमें फ्यूज में, एज यूजुअल मैंने हमेशा आपको बताया कि फेज जो है आपका फ्यूज से होता हुआ इंस्ट्रक्शन का साधन है, फ्यूज से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, इंडिकेटर में चला जाएगा। अब इंडिकेटर को क्या चाहिए होता है, इंडिकेटर पैरेलल में लगा होता है, तो इंडिकेटर को चाहिए होता है आपका न्यूट्रल कनेक्शन भी। फेज तो यहाँ से मिल गया, न्यूट्रल कनेक्शन भी जो है मुझे देना होगा, ठीक है। तो न्यूट्रल कनेक्शन में यहाँ से क्या करूंगी, इस वाले पहले बल्ब में तो दे दी, यहीं से खींच कर लेकर आऊंगी न्यूट्रल को, तो ये न्यूट्रल हो गया, मतलब ये अब काम करेगा, इतना दूर जो है ये काम करेगा। अब मैंने एक चीज आपको बताया होगा, आपने ध्यान दिया होगा, या फिर नहीं दिया तो प्लीज अभी जो है ध्यान से सुने कि टू वे में जो है बीच वाला टर्मिनल, 3 टर्मिनल होता है, मैंने दिखाया भी था आपको, है ना। तो 3 टर्मिनल में जो है सबसे जो बीच का मिडिल का जो टर्म होता है, मिडिल का जो टर्मिनल होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, फेज का सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फेज का सप्लाई देने के लिए यहीं से फेज उठाएंगे और फेज उठाने के बाद यहाँ से इसके मिडिल टर्म में दे देंगे, ठीक है। अब मिडिल टर्म में दे दिए, अब क्या होगा, मिडिल टर्म में देने के बाद ये इस तरह जुड़ा हुआ है और ये इस तरह जुड़ा हुआ है, या फिर क्या जुड़ा हुआ, आपको मैंने बताया था आपको पहले भी, कहीं एक तरफ ये क्या होगा, एक तरफ ये जुड़ा रहेगा, टू वे है तो जुड़ा ही रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो है फेज, यहाँ से फेज आया यहाँ से फेज चला गया कहाँ, इसमें चला गया, ठीक है। मैंने पहले भी बताया आपको कि जो फेज है टू वे का मिडल में जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है अच्छे से। अच्छा, अब जो आपके पास बचा है क्या, आपके पास एक टू वे बचा हुआ है, आपके पास जो है बचा है क्या, एक तो यहाँ पे आपको टू वे दिख रहा है और साथ ही साथ एक जो है 2/3 पिन का सॉकेट और साथ में आपका 3 बल्ब है। तो अभी मैंने सिर्फ फेज का यहाँ पे सप्लाई दिया, फेज का सप्लाई कैसे दे रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, हमेशा मिडिल में जाएगा, टू वे का हमेशा मिडिल में, और 1 वे जब होगा आपका स्विच तो सबसे नीचे वाले टर्मिनल में आपका फेज जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। तो अब जो है इसको पहले न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं, इसको मैं कनेक्ट करूंगी बाद में ताकि आपको दिखा पाऊंगी कैसे ये काम कर रहा है ना। तो सबसे पहले तो इसका काम करते हैं, इसमें न्यूट्रल मिल चुका है, तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इसको लेकर आती हूँ और इसको इस तरह कनेक्ट कर देती हूँ, पहला हो गया। अब न्यूट्रल जो मेरा यहाँ से यहीं से कटिंग जो था मेरा, ये न्यूट्रल मैं इधर भी लेके आऊंगी, ये न्यूट्रल मेरा इसमें चला गया, न्यूट्रल चला गया। अब क्या है, इसमें न्यूट्रल चला गया, अब काम कैसे करेगा, है ना, काम कैसे करेगा, तो अब काम करेगा ये वाला जो स्विच है मेरा, ये वाला, ये मैं इसमें करूंगी, ठीक है। ये देने पे क्या होगा, जब ऑन होगा यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला ऑन होगा, इस तरफ अगर ऑन होगा तो ये बल्ब में चला जाएगा, यहाँ से फेज, यहाँ से न्यूट्रल, तो बल्ब मेरा लो करने लगेगा, ठीक है। अब यहीं से मैं ऑन करूंगी तो फेज मेरा यहाँ चला गया, ठीक है। यहाँ जाने के बाद मैं इसको अगर ऑन करती हूँ तो यहाँ से फेज गया और यहाँ से न्यूट्रल आया, तो मेरा बल्ब ग्लो करने लगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात। और अच्छा, अब जो है ये वाला जो है मेरा फेज, यहाँ से इसको अगर ऑन करूंगी तो ये वाला फेज कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा फेज, है ना। इसमें जाने के बाद और आपका जो है न्यूट्रल अगर
यहाँ पे है, न्यूट्रल मेरा इसमें मैं दे दी। तो अभी क्या है, इस वाले स्विच से जो मेरा 2 वे वाला, सॉरी यहाँ पे 3 बल्ब जो लिया मैंने, तो एक और जो है मेरे को स्विच बनाना है, 1 वे वाला स्विच लेना होगा। कारण मैं बता रही हूँ आपको, कारण बता रही हूँ। ये जो है 1 वे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फेज यहाँ पर पहुंच चुका था, फेज कहाँ है, अभी जो है ये वाला फेज, ठीक है, यहाँ से जाएगा यहीं से फेज उठाकर मैं दे रही हूँ इस वाले में, ठीक है। अब ये जो है बल्ब मेरा यहाँ वाला, ये बल्ब जाएगा मेरा न्यूट्रल, तो इसको बन चुका था, फेज मिलेगा यहाँ से, फेज मिलेगा मेरा यहाँ से। अब आप देखो ये जो मेरा कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको ऑन कर दिया तो यहाँ से फेज होता हुआ कहाँ चला गया, इसमें चला गया फेज, वहां से न्यूट्रल आ गया। अब बल्ब ग्लो करेगा क्या, हाँ ग्लो करेगा। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन क्या क्रिएट हुआ कि मैंने जो है आपका 2 वे लिया, 3 बल्ब लिया था, 2 वे सेकंड 2/3 पिन का सॉकेट भी यूज किया था। यहाँ क्या होता है, 2 वे में क्या होता है कि आपके मिडिल पोर्शन में तो फेज जाता है आपका फेज, और साथ ही साथ नीचे वाले से जो नीचे वाले टर्मिनल से दूसरे वाले को फेज ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जैसे ये ऑन होगा, ऑन होने के बाद फेज यहाँ चला गया। अब ये फेज अगर ऑन हो गया, इधर ऑन किया मैंने, तो ये फेज वहां चला गया, और नीचे अगर ऑन किया तो यही फेज जो है इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। आपको बात समझ में आ रही है, आपको यूज करना है दोनों, आप वहीं से कनेक्ट कर सकते हो, दोनों का दोनों ये कनेक्शन ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो देखा आपने कि छोटा सा कनेक्शन है विद द हेल्प ऑफ 2 वे स्विच जो है, 2 वे स्विच का बहुत सारा जो है बच्चे को कनेक्शन समझ में नहीं आता कि कैसे कनेक्शन करेंगे, तो इस तरह का कनेक्शन होता है 2 वे में। सो आशा करती हूँ आज का जो मेरा क्लास आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो ढेर सारा लाइक देकर मेरा मनोबल बढ़ाएं, और साथ ही चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।